कुछ निगाह में? और सबसे मोटी समस्या हमारी पंचायत में है। पंचायत के पास प्रस्ताव आ रहा है कैमरे लगाने के लिए। कहने का मतलब ये हो गई बेड़ा गर्क होता है बिल्कुल। अगर ये सवाल किस पे उठते हैं? सरपंच में? सरपंच पे भी उठे सवाल, मेंबर पे भी उठे हैं। ये गांव का भविष्य है, और अगर गांव का भविष्य अगर बर्बाद हो रहा है ना, तो गांव बर्बाद हो रहा है। हमारा इतना बड़ा गांव है, क्या हमारे गांव के सरपंच साहब या विधायक साहब हमें एक सिंथेटिक ट्रैक भी नहीं दे सकती? जब इलेक्शन होते हैं वो आते हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, इतना पैसा लगाते हैं हमारा इतना बड़ा गांव होने के बावजूद जो पशुओं का अपना हॉस्पिटल है वो इतने समय से, लंबे समय से बंद पड़ा है। दोनों स्कूलों में, मंदिर में के पास, एक हमारे हॉस्पिटल में, 3 स्कूलों में कैमरे लगाए जाएं, वाईफाई से कनेक्ट करे जाएं। तो वो आरक्षण किस लिए मिला है लेडीजों को? पंच बन के घर पे बैठने का लिए आरक्षण है? वो खाली गांव का ग्राउंड है, सरकारी ग्राउंड है, इसकी ग्रांट हर साल आती है, टाइम टू टाइम आती है, लेकिन कितनी बार ग्रांट इस ग्राउंड में लगती है? वो समस्या होगी 3। सुंदर भाई, समस्या है या एक? हाँ। मैं बता, और गांव का जो सरपंच प्रतिनिधि जो चुना गया है हमारे द्वारा, वो इस पे काम करे। ये वादे होते हैं, इसका काम करने का कोई तरीका नहीं है सर। हमारे गांव में ना कोई बॉक्सिंग क्लब है, ना कुश्ती होती है यहाँ पे, ना रनिंग का कोई अच्छा ग्राउंड है। राम राम भाई, सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, जागरूकता सबसे बड़ी चीज है, जागरूकता। और या जो जागरूकता है या भाई आन लाग रही है मेरा गांव दिनोद में, या जागरूकता है या बहुत जरूरी है, और या आनी पहली थी लेकिन नु क्या करें, जब उठो जब सवेरा। ये भाई इकट्ठे हो रहे हैं, इनके अंदर कुछ ललक जागी है। गांव खतर की भी करामी करना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए। आज ये युवा खड़े हैं, कल बुजुर्ग भी होंगे और भी साथी होंगे। आप ये सोचोगे कि भाई सुंदर खड़ा कित है। गांव दिनोद सरकारी स्कूल, लड़कियां का सरकारी स्कूल है, और कुछ मुद्दे लेके ये यहाँ पे पूछे थे। आखिर ये हाथ में के ले रहे हैं, वो सारी की सारी बात करांगे। ये ना सोचियो कि भाई 4-5 जने हैं और गांव तो बनाए बड़ा है। गांव राम आ जाएगा जब ये अच्छे काम करेंगे। एक शुरुआत होनी जरूरी है। अब मैं तो बुझूंगा कि भाई गांव खातर के करना चाह रहे हैं, के मुद्दा लेके आ रहे हैं। गांव कल भी इकट्ठा होया था, निरंजन भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा है। गांव खातर के करना चाहो है, ये सारे साथी भाई एक्टिव हैं। जो एक्टिव बंदे हैं वो भाई आया करो और अपनी एकता दिखाया करो। भाई काफी गांव ऐसे भी हैं जिनने अपनी संस्था बना रखी है और वे सफाई भी कर रहे हैं और भी कुछ काम कर रहे हैं। जैसे भाई बाण बेटी की शादी हो उसमें भी दान दे हैं। तो कोई भी संस्था है इस तरह तक गांव दिनोद में भी होनी चाहिए। जी निरंजन, राम राम भाई। राम राम भाई। पहले तो आपके दर्शक जितने देख रहे हैं सारा ने राम राम जी भाई। राम राम सुंदर भाई जी। राम राम भाई। नाम नाम अशोक है भाई। जीतपाल नाम है। राम राम भाई सारा ने। ये साड़ा जा सुनो भाई। राम राम भाई साहब सारे ने। संदीप गौतम नाम है भाई। संदीप गुप्ता आ जाओ। राम राम भाई। लोकेश नाम। जी आ जाओ, इस साइड आ जाओ भाई, इस साइड आ जाओ, थोड़ा हक ना आ जाओ। जी राम राम जी सारे ने। अमन कुमार नाम है मेरा, दिनोद गांव का वासी है। जी, ये के ले रहे हो, के मुद्दा लेके आए थे स्कूल में, के कमी लग गया है गांव में, के कमी है, और कल गांव इकट्ठा होगा, के मुद्दा रखोगे उसमें? जी गांव में कमियां तो बहुत हैं, बहुत सारी हैं, पर मेन मुद्दा हमारा, मेन मोटिव है हमारा जो गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है और जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में भी थोड़ी बहुत कमियां हैं। जैसे दीवार उसकी गिरने को हो रही है, ये समस्या है। जैसे गवर्नमेंट बॉयज में मेन समस्या ये है कि यहाँ पे कोई पढ़ने लायक है नहीं, क्योंकि मंदिर होता है शिक्षा का मंदिर, तो वैसी मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं है। एक भी सुविधा कमी लग गई, लगभग सारी कमियां हैं। मतलब आप अगर देखना चाहोगे तो सारी कमियां हैं। बिल्डिंग की भी कमी है यहाँ, टीचर्स की भी कमी है यहाँ, और सब चीजों की कमी है। अगर आप टीचर को नहीं आ रहा, नहीं टीचर हैं, कम है उनकी। किसी की ड्यूटी बीएलओ में लगी हुई है, किसी की ड्यूटी एसआईआर में लगी, किसी की ड्यूटी कहीं लगी, तो ये कमियां हैं। और दूसरी चीज, यहाँ स्टूडेंट्स भिवानी जिले में और दादरी जिले में, सोचने की बात है एक सुंदर, भिवानी जिले में और दादरी जिले में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे गाँव के स्कूल में है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें जाए स्टूडेंट्स की, उसके बाद भी हमारा स्कूल, गांव का स्कूल 12वीं तक नहीं है, बावजूद इस स्कूल में एनसीसी भी उपलब्ध है। इस गवर्नमेंट स्कूल में एनसीसी भी उपलब्ध है। ये स्कूल अभी तक 12वीं क्लास तक नहीं हुआ है। ये स्कूल की तरफ से लेटर्स हैं। आप बोल रहे थे ना क्या ले रहे हैं, ये स्कूल की तरफ से भेजे गए लेटर हैं।
जो विधायक को भेजे गए हैं, जो डीओ अफसर अधिकारी को भेजे गए, शिक्षा अधिकारियों को जितने भी लेटर भेजे गए हैं, क्या के लेटर हैं? सरपंच साहब के पास, जो प्रमोट करने के लिए 10वीं क्लास से 12वीं क्लास तक करने के लिए, प्रमोट करने के लिए स्कूल के, उसके लेटर है ये। मतलब प्रिंसिपल होना चाहिए। हाँ, यहाँ प्रिंसिपल होना चाहिए। और दूसरी चीज, एक और बहुत दुखद बात है ये हमारे गांव के स्कूल की। हमारे गांव के स्कूल में इतना पुराना स्कूल होने के बाद हेडमास्टर नहीं है कोई। इस स्कूल में गवर्नमेंट बॉयज में 3 साल से कोई भी हेडमास्टर नहीं है इस स्कूल में। ठीक है, सबसे बड़ी कमी है ये, और गांव राम की कमी है ये। मैं तो इसको ये बात मानूंगा। 3 साल से आप किधर रहे थे? 3 साल से मैं कहाँ जा रहा था, अब मैं आपको बता देता हूँ। मेरे से पहले भी गांव इकट्ठा हुआ है। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती सरपंच की, उससे बाद जिम्मेदारी बनती मेंबरों की। ये हमने उसके बाद कदम उठाया जब बिल्कुल तंग आ चुके, बिल्कुल अंत हो चुका है कि यहाँ अब कोई नहीं है रखवाड़ा, अब रखवाड़ी हमें खुद करनी पड़ेगी। अच्छा। तब हम इस चीज को निकल के आए कि ये तो बिल्कुल ही वो होता जा रहा है। कहने का मतलब ये हो भाई, बेड़ा गर्क होता जा रहा है बिल्कुल ही। अगर ये सवाल किस पे उठे हैं? सरपंच मेंबर पे? सरपंच पे भी उठे सवाल, मेंबर पे भी उठे हैं, और जहाँ विधायक को ये लेटर भेजे गए, हमारे एरिया को विधायक पे भी ये सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने अब तक संज्ञान में ये चीजें क्यों नहीं ली। एजुकेशन विभाग की भी सीधी सीधी साफ सी गलती है। ये दिखती हुई बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं वो अपनी एक कमियां दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अशोक, जब इलेक्शन हो है तो वादे करे जा हैं कि इस स्कूल को +2 तय करवावांगे, बनने के बाद क्या कहना है इसको लेकर? ये वादे होते हैं, इसका काम करने का कोई तरीका नहीं। ये सरकारी स्कूलों को बंद कराने की तैयार पे है, क्योंकि हमने मास्टर जी ने ये 3 तारीख को भेजा है लेटर +2 के लिए बनाने के लिए। तो मास्टर जी ने ये कहा है भाई, लेटर हमने 2022 में हेडमास्टर दूसरे महीने में रिटायर हुआ था। उसके बाद कोई भी हेडमास्टर की यहाँ वो नहीं है। हेडमास्टर के ऊपर RTI लगी हुई है कि उनका केस चल रहा है कोर्ट में। अगर वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है तो हमारे तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार ये संज्ञान में लेके ये सोचना चाहिए भाई, बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। यहाँ मास्टर का किसी न किसी रूप में तो पहुंचाने का कष्ट करे, क्योंकि अब मेन तो सबसे मेन मुकदमा अभी ये मुद्दा ये है कि हमारे स्कूल को +2 का किया जाए। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। हमारे जिले के मंत्री है श्रुति चौधरी है, धर्मवीर है, हमने उनसे भी इनको लेटर भेजे हुए हैं, उनने भी कोई संज्ञान में नहीं लिया। लेकिन अब हम श्रुति चौधरी के पास या तो चंडीगढ़ जाके मिलेंगे या सैनी साहब से मिलेंगे, हमारे स्कूल को +2 का कर दिया जाए। कल जो मुद्दा था, एक सफाई का मुद्दा भी था, तो सफाई अब स्कूल में आए हो के सफाई देखी, सफाई है या नहीं है? देखो भाई सुंदर, पहले तो सबसे पहले पूरे गांव राम को मेरी तरफ से राम राम। बात है सफाई की। सफाई कर्मचारी इतने बड़े स्कूल में एक लेडीज है, ठीक है, एक बुजुर्ग है। अब वो पूरे स्कूल को नहीं संभाल सकती, उससे उसको पानी भी पकड़ाना होता है, टीचर्स को, स्कूल के बच्चों को भी देखना होता है इधर उधर, और सफाई का एरिया छोटा नहीं है। और दूसरी बात भाई, एक अपने अगर हम बात सुने, जैसे अभी टीचर्स से मिले थे हम, वीरेंद्र जी है ना नाम शायद उनका, वीरेंद्र जी से मिले थे, उन्होंने एक बात बोली है, ये स्कूल इतना पुराना स्कूल है इस जिले का, जिसमें मान के बापुड़ा, कुआड़, बजीना, डानीमा, देवसर में भी +2 तक का स्कूल हो गया, अपने बापुड़ा में भी हो गया। अपना गांव में जो उस गांव के लोग थे ना, अपने यहाँ पढ़ने आते थे, लेकिन आज वो लोग हमसे आगे हैं, वहाँ +2 के स्कूल है। और सर ने एक ही बात बोली है भाई, ये कह रहे कि हमारे अंदर जो कमी है ना, एक सबसे बड़ी चीज पता है कमी क्या है? अगर मेरे घर में भी अगर मान के ना बड़े बुजुर्ग नहीं है ना भाई, उसका क्या बोलते हैं उनको भाई, अपने ऊपर कोई है नहीं ना हमें देखने वाले, तो सुधार नहीं हो पाता हमारे अंदर भाई। बच्चे के ऊपर माँ बाप नहीं होंगे ना, तो बच्चा बिगड़ेगा या कहीं ना कहीं आवारा ही चलेगा। तो यहाँ क्या है, ना तो हेडमास्टर है, मुखिया है ना, वो नहीं, यहाँ पे मुखिया नहीं होगा तो काम उस तरीके से चलेगा नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल टीचर है, सभी एक लेवल के हैं, TGT है यहाँ पे, ठीक है। अगर उनको मान के इनमें से एक बंदे को अगर मान के टीचर्स को दे दिया भाई, आप ये हेडमास्टर का रूप आपको दे दिया गया है, आप संभालो, लेकिन जो साथ वाले हैं वो भी सोचेंगे भाई ये हमारे साथ बैठने उठने वाले हैं, तो हम क्यों माने इनकी? तो पहले सबसे पहले मुखिया की जरूरत है, हेडमास्टर की जरूरत है। और सर ने एक बात बोली, वीरेंद्र जी ने, भाई हम उनका भी सम्मान करते हैं, उन्होंने जो कमियां थी वो बताई। उन्होंने एक चीज बोली यहाँ पे, भाई इस स्कूल को +2 तक का बनवा दीजिए, यहाँ अलग अलग स्ट्रीम आ जाएंगी, यानी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं, 4 दीवारी वगैरह जो भी, वो सब तैयार हो जाएंगी। और वहाँ पे सबसे मेन मुखिया आ जाएगा प्रिंसिपल, जिसके सानिध्य में सब काम होंगे अच्छे से।
तो मेरा गांव राम से हाथ जोड़कर एक ही आग्रह है, सभी कल सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे का ही कल, सुबह 8 बजे इकट्ठा होकर अपने बाबा धुने वाले मंदिर के सामने इकट्ठा हो, स्पेशल हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। ये गांव का भविष्य है, और अगर गांव का भविष्य अगर बर्बाद हो रहा है ना, तो गांव बर्बाद हो रहा है ना। कि खाली भाई मैं ये नहीं है कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो मेरे को क्या लेना है, आज नहीं पढ़ रहा 2 साल बाद में पढ़ेगा, ठीक है, और वो भविष्य बचेगा ही नहीं तो कहां से पढ़ेगा। और आज सुनने में आया गवर्नमेंट भी चाह रही कि हम प्राइवेट स्कूलों की तरफ भगा रहे हैं बच्चों को, और 90,000 स्कूल बंद करा दीजिए। क्यों, आखिर ऐसा क्यों रहा है? सभी परिवार ऐसे नहीं है कि भाई जेब से अपनी पॉकेट से 50,000 या 1 लाख रुपए सालाना दे सके। जैसे हमारे ग्राम पंचायत के अंदर 50-50% का रेस्ट हो, जैसे मान के 10 तो लेडीज पंच है और 10 जेंट्स है, शायद ऐसा ही है ना। तो वो आरक्षण किस लिए मिला है लेडीजों को? पंच बन के घर पे बैठने का लिए आरक्षण है क्या? वो खाली उनको ये नहीं पता होता इस घर से निकल के, मेरे घर से निकल के वो घर किसका है, अपने वो मुद्दे कैसे उठा पाएंगे? उनको भी घर से निकलना पड़ेगा भाई। उनको अगर मान के अगर पंच एक लेडी बनी हो ना, तो दूसरी लेडीज को वो समझा सकती है अच्छी तरीके से। उनके बीच में जेंट्स नहीं जाके बता सकता जो चीजें वो लेडी बता सकती है। और सरकार ने कहीं ना कहीं ये जो आरक्षण दिया ना 50% का, वो इसी कारण दिया था कि भाई जो लेडीज तक बात पहुंचे ना, तो इस सिस्टम के तहत पहुंच सके। और दूसरा मुद्दा एक है यहाँ पे जो चौकीदार है ना, अभी एक चीज बोलते हैं यहाँ पे नशे करते हैं लोग, रातों को ये होता है गाय घुस गई कुछ हो गया या भाई आवारा वो हो गया। यहाँ पे एक लेडी वो है चौकीदार, वो भी बाहर प्रेमनगर गांव की, अपने गांव के नहीं है। और एक लेडी बाहर की हो चाहिए अपने गांव की हो, वो रात में ड्यूटी नहीं कर सकती, ठीक है। उसकी जगह हम एक आग्रह और करते हैं, उस चौकीदार को बच्चे उसके गांव में पहुंचाया जाए, उसकी तबादला करवा के यहाँ पे कोई ना कोई जेंट्स को बुलाया जाए जो चौकीदारा कर सके। क्योंकि अगर वो चौकीदारा नहीं होगा तो ये चीजें तो होगी। अब मान के मैं चाहता हूँ निरंजन, वो फिर जो सैलरी मिला है वो घर बैठी के लिए है? देखो ऐसा है सुंदर भाई, HKRN के थ्रू एक चौकीदार यहाँ लगी हुई है। वो चौकीदार लगी हुई गांव प्रेमनगर की, वो लगी हुई है रात के लिए। मान लो रात में चौकीदार लेडीज नहीं रह सकती, बेशक कोई भी हमारी बहन बेटी भी होगी तो वो भी नहीं रह पाएगी। इसलिए उसकी जगह पे एक जेंट्स चौकीदार की हम डिमांड करेंगे। जब अब कल गांव राम इकट्ठा कर रहे हैं हम 8 बजे, तो हम उसमें वो रखेंगे। पता क्या है सुंदर भाई, शिक्षा, बाबा साहब ने भी बोला है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दाढ़ेगा, है ना। तो हम हमारा भविष्य खराब कर रहे हैं। ये मतलब ऐसा पानी पात दूध पह रहे हैं, कहने का मतलब अपने हरियाणा में पानी पंगा दूध पह रहे हैं, और वो आने वाला टाइम पे खराब हो जाएगा, है ना। ये जो भविष्य अपना तैयार होने वाला है, इस स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं इस स्कूल से, ठीक है, जो कर्नल तक, DSP तक, SP तक पहुंचे हैं, इस स्कूल से निकल के गए हैं वो। अगर हम आज इसको मजबूत कर देंगे तो आने वाला भविष्य हमारा बहुत मजबूत होगा, है ना। वो गांव राम को करना पड़ेगा। और जो हमारे एरिया का कोई गांव का सरपंच है, गांव के मेंबर हैं, मनीष ने बताया जैसे कि महिलाओं की भागीदारी, महिला मेंबर है, वो महिला मेंबर अपने एरिया में महिलाओं को जागरूक करें और इकट्ठा करें। महिलाओं को इकट्ठा करने के बाद जागरूकता फैलाएं। जागरूकता फैलाएंगी तो इकट्ठी होंगी महिलाएं, महिला भी आके आवाज उठाएं। और गांव का जो सरपंच प्रतिनिधि जो चुना गया है हमारे द्वारा, वो इस पे काम करे। हमारा विधायक प्रतिनिधि जो हमने चुन रखा है वो भी इस पे काम करे। हम उसके पास जाएं, हमारी समस्या ले, या फिर वो गांव के अंदर आए जब गांव इकट्ठा हुआ है। क्योंकि आपको पता है जो भी प्रतिनिधि चुना जाता है जनता से चुना जाता है, जनता से प्रतिनिधि है, न कि प्रतिनिधि से जनता जी। अच्छा, आज युवा आए हैं, कोई बुजुर्ग से कही कि भाई आपा चल लांगे बाबा, यो काम है, ये समस्या है। बुजुर्गों को और सरपंच और सभी मेंबर्स को अब हम 2 घंटे बाद सरपंच के घर जाएंगे। सभी को इस चीज के लिए आज शाम को घोषणा कर दी जाएगी चौकीदार द्वारा या किसी के भी द्वारा। कल सुबह 8 बजे गांव इकट्ठा होगा बाबा धुनीवाला मंदिर के सामने। इकट्ठा करके एक एकजुटता के तौर पे पूरे गांव के स्तर पे हम लोग एकजुट होके विधायक के पास जाएंगे। एरिया का विधायक जो बनी हुई है हमारी मैडम श्रुति चौधरी, तो सिंचाई मंत्री भी हैं वो। हालांकि समस्याएं बहुत हैं, खैर हम नहीं रख रहे, परंतु हमारी ये मेन समस्या ये है कि इसके लिए जाएंगे हम। अगर हमारा पहली समस्या है कि स्कूल में सफाई के लिए कर्मचारी बढ़ाए जाएं, सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाएं, चौकीदार चेंज किया जाए, लेडीज की जगह जेंट्स चौकीदार दिया जाए। हमें चौकीदार की संख्या 1 से बढ़ा के 2-3 करी जाए, जिसमें आसानी हो सके चौकीदारी में और सब चीजों में। तीसरी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की समस्या है, जो भी बिल्डिंग है। और मेन समस्या है ये स्कूल प्रमोट करके +2 तक करा जाए, जो लेटर हम कई बार पहले भी दे चुके हैं। सुंदर भाई, और वो समस्या होगी 3,
सुंदर भाई समस्या है या एक हाँ। मैं बताऊं अपने सबसे प्लस पहले, टू ही हो जाएगा। अगर प्लस 2 तक हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा, या टीचर्स भी आ जाएंगे, यहाँ मैन पावर तो जो है ना वो भी मैन दी तो जाएगी। फोकस है वो कल पंचायत होगी तो उसमें प्लस टू तक रखा जाएगा, ये होगी। हाँ, अपने गांव के अपने गांव के स्कूल को प्लस 2 तक करा जाए, मेन मुद्दा हमारा ये रहेगा, मेन मुद्दा ये रहेगा। बाकी और छोटे मोटे मुद्दे जिन्हें अपने विचार। अशोक भाई, कल आपने एक अस्पताल की भी बात करी थी। अस्पताल में हमारे में स्टाफ था करीब 14, अब हमारे अस्पताल में 6 स्टाफ हैं। रात में डिलीवरी में 2 रहते थे, अब रात में को तो डिलीवरी का स्टाफ ने को और में चौकीदार आता है, अपने 10 बजे आवा है, सो के चला जाता। हमारे को मेन समस्या ये है को 8 बजे ना ढाणमाव से जो भी डिलीवरी के लिए कोई भी आवा है तो वो यहाँ से आके फिर भिवानी जाओ, यहाँ से पर्ची नहीं कटे तो अगला एडमिट नहीं करते वहाँ। हमारे को यहाँ बढ़िया हॉस्पिटल में सर्जन डॉक्टर एक तो, और हमारे यहाँ के डिलीवरी के लिए परमानेंट 2 स्टाफ को दिया जाए नर्स को, और एक हॉस्पिटल स्कूल, दोनों स्कूलों में मंदिर में के पास एक हमारे हॉस्पिटल में 3 स्कूलों में कैमरे लगाए जाएं, वाईफाई से कनेक्ट करे जाएं। उनका जो भी युवा क्लब के भी जो भी मेंबर हैं उनको उनका कोड बता दिया जाए, उनमें वो कोड कनेक्ट करके चला के देख दिया जाए। हमारा सरकार से निवेदन है ये हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई करके हमारा सोल्यूशन करवाए। भाई देखिए, समस्या तो इनकी मैं एक है जो कल गांव राम के बीच में रखी जाओगी कि स्कूल प्लस 2 तक हो। भाई मनी निरंजन, गांव की जो सारी समस्या है, देखिए वो तो अपनी एक समस्या है जो गांव के बीच में रखी जाएगी, और ईवनू बता दो कि गांव में ये समस्या है, चाहे 10 हो चाहे 15 हो जी, क्या लगा है भाई सुंदर समस्याएं तो देखो अनेकों हैं। एक बार बताओ। देख बिजली की बात लगा लो आप, क्योंकि कट ये रहता है अपना जो है ना ये लाइन है, वैसे ना बताओ, बिजली की है। हाँ। पानी की भी समस्या रहती है, 10-10 दिन में पानी आता है, पानी, ठीक है। और अपनी चलो अभी गलियों का तो हो गया, गलियों की जो सफाई है ना, नालियों की सफाई वो नहीं हो पाती हुई। वो ये बोलते हैं चलो समस्या पूछ रहे हो, ये नालियों की होगी, और भाई और बताएंगे आप, एक शिक्षा की होगी सबसे बड़ी समस्या, और दूसरी समस्या एक मिनट बिल्कुल समस्या है एक सबसे बड़ी समस्या। तो देखो अपने अशोक भाई ने भी बताई, मनीष ने भी बताई, शिक्षा की तो है ही जिसको हम लेके चल रहे हैं। मेन मुद्दा तो यही मोटिव रहेगा कि शिक्षा को तो हम लेके चल रहे हैं, उससे अलग स्वास्थ्य की समस्याएं। स्वास्थ्य की समस्या ये है सबसे बड़ी कि यहाँ नर्स होती थी, रात में भी उपलब्ध होती थी नर्स। ये निरंजन अपनी बात होगी। हाँ, ये होगी। उससे अलग एक समस्या ये है स्वास्थ्य के बारे में, पशुओं के स्वास्थ्य का, जहां तक मेरा मानना है। हमारा इतना बड़ा गाँव होने के बावजूद जो पशुओं का अपना हॉस्पिटल है वो इतने समय से लंबे समय से बंद पड़ा है, और उसका डॉक्टर जो है गौशाला में जाके बैठता है, तो उसको खुलवाया जाए, उसकी बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए, नई बिल्डिंग बनवाई जाए उसके लिए। और सबसे बड़ी समस्या है ये, क्योंकि एक हर घर में पशु हैं, तो एक गरीब तबके में भी पशु हैं, थोड़ा ठीक है, हाँ 4 समस्या, हाँ गलियां बिल्कुल उससे अलग गलियां हैं, वो उनकी नालियां सारी ब्लॉकेज पड़ी हैं, बिल्कुल ब्लॉक पड़ी हैं। दूसरी तीसरी एक मेन समस्या गांव में नशे को लेके है। नशे के लिए पहले भी मुहिम चलती आई है, अब दोबारा से एक बार फिर इस पे गौर करा जाए, तो बहुत कम हुआ है। 5 समस्या होगी। हाँ, मेन नशा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब समस्याएं हैं, सब समस्याओं से गांव जूझ रहा है। आओ भाई कुछ निगाह और सबसे मोटी समस्या हमारी पंचायत में है। पंचायत के पास प्रस्ताव आ रहा है कैमरे लगाने के लिए। गांव के हर पोल के ऊपर कैमरे लगाने के लिए सरपंच साहब के पास कई बार वो क्या सरपंच साहब ने कहा लगाऊंगा। अगर गांव में कैमरे लग जाएं हर जगह तो सबसे ज्यादा दिक्कत नशे मुक्त, ये नशे वाली मान ले डकैती वाली, चोरी वाली, कोई महिला डिलीवरी वाली आए तो वो सेफ रहे, कोई अपना बच्चा जा रहा है वो भी सेफ रहे घूमने फिरने के लिए, बाहर भीतर से कोई साधन आए तो पता लगता जाए। हमारे तो पंचायत से ये निवेदन है कि घर ये कैमरे लगवाने के जल्द से जल्द पोर्टल को तैयार कर दिया जाए। बहुत बढ़िया जी। अमन है गाँव में कोई समस्या तो देखो भाई साहब ने बताई, निरंजन भाई ने बताई, मनीष भाई ने बताई, अशोक भाई ने बताई। मैं समस्या मानूंगा कि हमारे गांव में खेलों को लेकर जागरूकता नहीं है। जैसे हमारे गांव का ग्राउंड है, सरकारी ग्राउंड है, इसकी ग्रांट हर साल आती है, टाइम टू टाइम आती है, लेकिन कितनी बार ग्रांट इस ग्राउंड में लगती है? मुझे नहीं लगता कि कभी इस ग्राउंड में पंचायत की तरफ से पैसा लगा है। मैं एक युवा हूँ, मैं शिक्षा को लेकर भी चिंतित हूँ, मेरे गाँव की बिजली की समस्या, पानी की समस्या, बहुत सारी समस्या है, लेकिन खेलों को लेकर हम जागरूक कहाँ हैं? हमारे गाँव में ना कोई बॉक्सिंग क्लब है, ना कुश्ती होती है यहाँ पे, ना रनिंग का कोई अच्छा ग्राउंड है। हम यहाँ पे जो ट्रैक बना रखा है, हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है, हमारे बच्चों को भिवानी जाना पड़ता है।
हमारा इतना बड़ा गांव है, क्या हमारे गांव के सरपंच साहब या विधायक साहब हमें एक सिंथेटिक ट्रैक भी नहीं दे सकते? जब इलेक्शन होते हैं वो आते हैं हमारे पास वोट मांगने के लिए आते हैं, इतना पैसा लगाते हैं हमारे गांव में वोट खरीदने के लिए, कुछ भी लगा लो आप। अमन भाई बहुत लेकिन- बहुत बहुत अच्छी सोच आपकी। इसका अलावा और कोई हाँ, लाइब्रेरी की हम लाइब्रेरी दी जाए। स्कूल, जैसे हमने स्कूल की बिल्डिंग देखी है, स्कूल की बिल्डिंग जर्जर है। आप देख रहे, आप भी स्कूल से पढ़े हो, आपको पता है ये पीछे बिल्डिंग कितनी पुरानी बिल्डिंग है। क्या इसकी रेनोवेशन हुई है कभी? आपको लगता है रेनोवेशन हुई है? ये बात मैं समस्या सुन रहा हूँ। समस्या आपने उठाई बहुत बढ़िया। हाँ। इस आगे और कोई समस्या? इससे आगे जैसे बिजली पानी की तो हमें पता ही ये है। तो हो गया। और जैसे हमारे गांव में शमशान घाट है, बिल्कुल बिल्कुल। उस रास्ते पे जाने के लिए, शमशान घाट में जाने के लिए रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां पे पानी भरा हुआ है। आप जाके वीडियो बनाओ के देखोगे कि हम शमशान घाट तक वीडियो डाली है, लेकिन उसके पर कार्रवाई नहीं हुई, सरपंच जी के द्वारा नहीं हुई, किसी के द्वारा नहीं हुई। हम मुद्दे तो बहुत उठाते हैं, हम इनके खिलाफ भी बोलते हैं, इनके समर्थन में भी खड़े होते हैं, लेकिन उससे होता क्या है? 2 समस्या भाई की होगी, 2 इसकी होगी, 3 इसकी होगी, 1 कैमरे की होगी। बताओगा भाई, आजा, कौन बताओगा? तो मैन यही थी कि जो एजुकेशन के ऊपर काम और गांव का भाईचारा बने, सारा गांव इकट्ठा होके और मुद्दा उठाए। ठीक है, काफी गांवों में आपने देखा हुआ महिलाएं काफी आगे आने लग रही है अपने गांव के लिए। वो चाहे मुद्दे अलग रहे, उनके पानी के रहे, चाहे बिजली के रहे। हम एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, बच्चे किसके पढ़ने हैं? गाँव वालों के पढ़ने हैं। गाँव के आदमी है वो काम धंधा चले जाते हैं, मैन इस सूरत लेडीजों के ऊपर, तो लेडीजों को आगे आना चाहिए इस चीज के मामले में। भाई सोनू ने बहुत बढ़िया बात कही है, जो महिला है उन ना आगे आना चाहिए। और अब कल गाम राम में भाई के फैसला है, जो मुद्दे रखे जाए उन पर कितना काम बना है, जो गाम राम है वो एकता दिखाओगा या नहीं दिखाओगा। भाई वादे करे जा है लेकिन पूरे को नहीं होंगे। ये सब चीज जो है भाई, आप जो कल गांव इकट्ठा होगा, आप फिर वीडियो बनावांगे, दिखावांगे। कई बार मैं चुप रह जाऊं भाई, गांव में भले भाई वीडियो बना, पंचायत हो रही है, कई बार ऐसी बात बोली जा है, उसमें फिर नु कहेंगे भाई यह चीज गलत बोल गए, इस पर एडिटिंग कर दे। तो मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहूं कि जब निरंजन पंचायत हो ले, उसके बाद के फैसले रहे हैं, के बात हुई है, उसके ऊपर थोड़ा ठीक रहा है। नहीं तो कई बार ऐसी बात हो जाए है जो डिलीट भी करनी पड़ा है। तो कल के फैसला रहा है वो सारी की सारी चीज दिखावांगे कमेंट में। और जो गाम राम है जो वीडियो देखने लग रहा है, तो अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दियो कि यह समस्या भी है भाई। उसके ऊपर भी जो कमेंट आओगे वे भाई पढ़ लियो था, मैं उसके ऊपर भी बोल पड़ियो। बिल्कुल, तो करो वीडियो से राम राम सारे भाई। जय हिंद, जय भारत।